बिहार और बिहारी शब्द किसी से अपरिचित नहीं है। बिहार ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं? निश्चित रूप से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन। ज्यादातर लोग बिहार के लोगों और उनके बात करने के तरीके की आलोचना करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें असभ्य मानते हैं। लोगों को बिहारी शब्द अपमानित लगता है क्योंकि वह बिहार को पूरी तरह से जानते नहीं हैं। मैं श्रुति अंगद और आज आप मेरे साथ जानेंगे बिहार की उन बातों को जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत। बिहार के बिना स्वयं इतिहास भी अधूरा है। देश के सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छुपाए पड़ा है। यह वह स्थान है जहां से अहिंसा की अवधारणा उत्पन्न हुई, लेकिन दुर्भाग्य से लोग कभी भी अहिंसा के महत्व को नहीं समझ सके। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों ने, मुगल शासकों ने राज किया। माना यह जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध बिहारों के विहार शब्द से हुई, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। 99,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना पहले था। बिहार में कुल 11 नदियां हैं, जिनमें गंगा, कोसी, घाघरा, गंडक आदि शामिल है। अपने ऐतिहासिक स्मारकों के कारण बिहार पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बिहार वो राज्य है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे पुरातन विश्वविद्यालय है, जहां विश्वामित्र का आश्रम था, जहां राम लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। माना जाता है कि बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में करीब 90 लाख पुस्तकें थी, जिसके कारण खिलजी की सेना ने जब इसमें आग लगाई तो इसे पूरी तरह जलने में 3 महीने का समय लगा था। बिहार के मगध, मिथिला, अंग और वैशाली जैसे क्षेत्रों का उल्लेख प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में मिलता है। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। वासु पूज्य 12वें जैन तीर्थकर का जन्म भागलपुर के चंपापुरी में हुआ था। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। गौतम बुद्ध ने बिहार के गया के आधुनिक जिले में स्थित एक शहर बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और अशोक बिहार के निवासी थे। आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से ज्यादा है।
आज बिहार में केरल, तमिलनाडु, आंध्र और गुजरात से अधिक संख्या में आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं। आपराधिक स्तर पर बात की जाए तो आज जहां अन्य राज्यों में निरंतर क्राइम रिकॉर्ड टूटता दिखाई दे रहा है, वहीं बिहार का क्राइम रेट दिल्ली की तुलना में दिल्ली की क्राइम का 10वां हिस्सा है। बिहार वो राज्य जहां कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ, जहां से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। बिहार वो राज्य है जिसने आजादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार वो राज्य है जहां चंपारण का विद्रोह हुआ, जो ऐतिहासिक नजरिए से बहुमूल्य घटना थी। बिहार बुद्ध की तपोभूमि है। यह वह जगह है जहां बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। बिहार वो जगह है जहां सीता राम का मिलन हुआ, जहां मां सीता जी का जन्म हुआ। बिहार में भाषाओं की भरमार है। अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली और बजी जका, ये सब भाषाएं केवल बिहार की है। अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली यहाँ की राजभाषा है। सदियों पुरानी मिथिला पेंटिंग जिसका अस्तित्व आज से लगभग सैकड़ों साल पुराना है, आज देश और विदेशों में प्रसिद्ध चित्रकला के रूप में विख्यात है। 2014 में बिहार सरकार द्वारा पटना में दुनिया की सबसे लंबी मुफ्त वाईफाई रेंज लॉन्च की गई थी। यह लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी की जन्मभूमि बिहार। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी नाम इस धर्म के सबसे प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है। एमएस धोनी का जन्म रांची तात्कालिक बिहार में हुआ था। बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी शक्ति दोनों को समर्पित है। हालांकि शिव की 4 सिर वाली मूर्ति हमेशा वातावरण में बजती घंटियों की आवाज के साथ भीड़ से घिरी रहती है। आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को शून्य नंबर दिया, 9 ग्रहों का सिद्धांत और त्रिकोणमितीय नियम बिहार के थे। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिबू सागुर राम गुलाम बिहार से थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और देश के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया। उन्हें व्यापक रूप से राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। सिखों का पवित्र स्थान हरमिंदर तख्त श्री पटना साहिब है, जो पटना में है। बिहार का वैशाली जिला दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र बन गया। वैशाली भगवान महावीर की जन्म स्थली भी है। मुगल सम्राट शेर शाह सूरी और मनेर शरीफ के मकबरे में शानदार वास्तुकला है। महाबोधि मंदिर और बोध गया में भी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। मुंह में पानी लाने वाला और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा, बिहारी कबाब, ठेकुआ, खजूर लोगों को बिहारी व्यंजनों का प्रशंसक बना देते हैं। वैदिक काल में बिहार व्यापार और अर्थव्यवस्था का केंद्र था, जबकि मगध, वैशाली, मिथिला, अंगा, शाक्य प्रदेश, विजयी, जनक महत्वपूर्ण राज्य माने जाते थे। छठ पूजा बिहार में प्राचीन वैदिक काल से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। राजगीर रॉयल शाही महल